हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बोला था कि आपको जो संत एवं संप्रदाय के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले वीडियो के अंदर अपन 1 से 25 तक क्वेश्चन को विद डिटेल अपन कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं दावा करता हूँ कि इससे बाहर आपको एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती है। तो देखिएगा कि आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर वो आपका कौन सा है कि प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं मीरा की। तो जो कवयित्री मीरा है उनका फ्रेंड्स अगर मैं जन्म की बात करूं तो ये इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, कुचुड़ी की जो गांव है आपका मेड़ता के अंदर। मेड़ता के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनका अगर मैं जन्म नाम की अगर बात करूं तो इनका जो जन्म नाम है वो कौन सा है, पेमल है। कौन सा है, पेमल। यानी मीरा के जो जन्म का नाम है वो कौन सा है, पेमल है। और ये फ्रेंड्स क्या है कि जो आपके मेड़ता के जो राठौड़ हैं रतन सिंह, उनकी क्या है, पुत्री है। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह था। क्या था, रतन सिंह था। और फ्रेंड्स इनके जो है, इनका जो विवाह है किसके साथ में होता है, भोजराज के साथ में होता है। किसके साथ में होता है, भोजराज के साथ में। यानी कि मेवाड़ के जो राणा सांगा है उसके जो पुत्र हैं भोजराज, उनके साथ में फ्रेंड्स इनका क्या होता है, विवाह होता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं इनके संत की, तो इनके जो संत हैं वो कौन से हैं, संत रैदास। यानी कि जो संत रैदास हैं वो इनके क्या हैं, गुरु हैं। और इनका जो मीरा का जो फ्रेंड्स मंदिर है वो कहाँ पे है, एक तो आपको सारभुजा के अंदर जो है आपका है मेड़ता में सारभुजा जी, और आपका जो चित्तौड़ के अंदर कौन सा है, चित्तौड़ के अंदर जो आपका मीराबाई का मंदिर है, आपको ये दो मंदिर देखने को मिलेंगे। यानी चित्तौड़ के अंदर कौन सा है, मीराबाई, और मेड़ता के अंदर कौन सा है, सारभुजा का मंदिर है फ्रेंड्स। और अगर मैं आगे बात करूँ तो जो मीराबाई हैं इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान की राधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राजस्थान की राधा इनको बोला जाता है। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं जो आपको हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, राजकुमार भोजराज। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध जो संत हैं वो कौन से आपके लालदास जी हैं। कौन से हैं, लालदास जी। यानी कि जो मध्यकालीन जो मेवात हैं वहाँ के जो आपके प्रसिद्ध संत हैं वो कौन से हैं, लालदास जी हैं। अगर फ्रेंड्स मैं लालदास जी की बात करूँ तो आपके जो लालदास जी हैं वो फ्रेंड्स क्या हैं, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यानी कि लालदासी संप्रदाय के क्या हैं, ये प्रवर्तक हैं। तो यहाँ से कम आप ये भी याद रखना, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, अलवर के अंदर होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, अलवर के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि फ्रेंड्स इन्होंने जो है आपके ये जो संत हैं इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। तो यहाँ से ये आपके लिए सभी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और फ्रेंड्स जो भरतपुर और जो आपके अलवर हैं में जो मेव जाति हैं, मेव जाति फ्रेंड्स इनको विशेष रूप से पूजती हैं। कौन सी जाति, जो मेव जाति हैं वो किसको विशेष रूप से पूजती हैं, लालदास जी को। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, इसके दुर्गुण वह जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त का था, किस भक्ति संत का था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। देखिएगा ऐसा किसने कहा था, रामानंद जी ने बोला था कि भाई जो है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण को नहीं पहचानता और कभी भी उसकी जाति नहीं पूछता। और आगामी जो दुनिया होगी उसकी फ्रेंड्स कोई भी
जाति नहीं होगी। तो ऐसा किसने कहा था? रामानंद जी ने कहा था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो है नागौर के अंदर किस सूफी संत की मज़ार है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं कि भाई जो आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, उनकी जो आपकी मज़ार है वो कहाँ पे है? नागौर के अंदर। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो अभी मैंने आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें कि जो लकुलिस हैं वो पशुपति संप्रदाय का क्या है? संस्थापक हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन थी? तो फ्रेंड्स देखिएगा ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? हाड़ी रानी है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? हाड़ी रानी। अब कई बार आपको हाड़ी रानी का मूल नाम भी पूछा जाता है, तो क्या है? सहल कंवर है। क्या है? सहल कंवर। फ्रेंड्स देखिएगा एक उल्लेख मिलता है कि भाई सुंडावत मांगी सेनानी सर काट धर दियो छत्राणी, यानी कि जो है सुंडावत जब युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई सेनानी दो जिससे अगर हमें याद आती हैं तो कम से कम हम उस सेनानी को देखते हुए युद्ध लड़ेंगे। तो फ्रेंड्स जो है हाड़ी रानी है, हाड़ी रानी ने क्या किया था कि अपना जो सर है सर ही काट के उनको दे दिया था। तो ये जो है हाड़ी रानी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? सहल कंवर है। तो इनके बारे में ही ये कथन है कि भाई सुंडावत मांगी सेनानी सर काट धर दियो छत्राणी। तो ये जो है आपका हाड़ी रानी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं? तो ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा कि जो विष्णुई संप्रदाय है किस लोक देवता को मानता है? जाम्बोजी को। तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भी बातें थी जाम्बोजी के बारे में मैं कर चुका हूँ आपको। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा कि जो आपके जसनाती संप्रदाय हैं इनकी जो आपकी उत्पत्ति है वो कहाँ से होती हैं? आपकी बीकानेर से होती है। कत्रियासर बीकानेर से क्या होती हैं? जसनाई संप्रदाय की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। यानी जसनाथ जी का जो फ्रेंड्स जो जन्म है वो ही कहाँ पे होता है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर होता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो आपके हैं सलीम कहाँ पे रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका नाथ संप्रदाय है उसकी फ्रेंड्स गद्दी आपकी कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है जो नाथ संप्रदाय है उसकी गद्दी अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो ये तो आप सभी को पता ही है। और एक आपकी कहाँ पे है? 2 जगह फ्रेंड्स मेरे ख्याल से नाथ संप्रदाय की हैं आपकी। 2 जगह आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको कहाँ पे मिलेगी? राताडूंगा। एक आपको मिलेगी जोधपुर के अंदर, राताडूंगा पुष्कर और आपका जोधपुर। ये 2 जगह फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आप सभी को पता है कौन सी? मीराबाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मीराबाई के बारे में जो भी बातें थी आपसे बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और संत पीपा के अनुसार जो मोक्ष का साधन है वो कौन सा है? भक्ति है। यानी कि फ्रेंड्स इनका मानना ये है कि भक्ति के द्वारा ही इंसान को किसकी प्राप्ति होती है?
मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है, द्वारिका हो जाता है। द्वारिका के अंदर मीरा ने अपना क्या बिताया था, अंतिम स्थान फ्रेंड्स, उन्होंने अपना अंतिम जो समय है वो द्वारका के अंदर बिताया था। उसके बाद में मीरा के पिता का नाम क्या था, तो बता चुका हूँ क्या है, रतन सिंह है। मेड़ता के जो शासक थे रतन सिंह, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रैण का संबंध है, रैण का संबंध फ्रेंड्स किससे है, तो ये आपका जो रैण है, रैण का संबंध है आपका राम सनेही संप्रदाय से है। किससे है, राम सनेही संप्रदाय से आपका किसका संबंध है, रैण का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ 8वीं सदी की, तो 8वीं सदी के अंदर के जो मध्य में किस आपके जो देवता हैं उनकी सर्वाधिक पूजा की जाती है, यानी सर्वोच्च पूजा की जाती थी। तो आपके शिव जी की जाती थी। किसकी की जाती थी, शिव जी की जाती थी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है, यानी कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो गलता है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि भाई जो आपका राजस्थान के अंदर जो उदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित हैं, तो पहले भी आपको बता चुका हूँ किसके अंदर हैं, भीलों के अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आचार्य तुलसी हैं उन्होंने फ्रेंड्स कौन सा आंदोलन प्रतिपादित किया था, तो अणुवृत्त आंदोलन का प्रतिपादन किया था और वो कब किया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। या तो फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आचार्य तुलसी द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन कौन सा था, तो आपका कौन सा था, अणुवृत्त आंदोलन। कौन सा था, अणुवृत्त आंदोलन। और इसका फ्रेंड्स इन्होंने सूत्रपात कब किया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1949 के अंदर इन्होंने सूत्रपात किया है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिन जी के गुरु कौन थे। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बालिन जी के गुरु। और जो आपके बालिन जी हैं इनके फ्रेंड्स जो आपके गुरु हैं वो कौन है, दादू दयाल जी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है, लालगिरी। और लालगिरी ने किसकी स्थापना की है, अखलिया संप्रदाय की स्थापना की है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 47 और इस क्वेश्चन का आज जो आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, संत हरिदास से संबंधित है। कौन सा, मंत्र राज प्रकाश। उसके बाद में जो आपका है कि भाई सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपका कायाबेली ग्रंथ है उसमें वो किसके विचारों का संकलन है, तो दादू दयाल के विचारों का संकलन है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि जो आपका है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, अग्रदास। यानी अग्रदास किसके थे, तो आपके रसिक संप्रदाय के क्या ये थे, प्रवर्तक थे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना अंतिम क्वेश्चन के दादू पंथ की शाखाएं कितनी थी। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि फ्रेंड्स 6 शाखाएं थी किसकी, दादू पंथ जी की। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कम आप ये याद रखना।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके दादू पंथ है इनकी फ्रेंड्स आपको 5 शाखाएं आपको देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5 शाखाएं आपको देखने को मिलेगी। एक मिनट, ये इसको थोड़ा सही कर देना। 5 शाखाएं हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी खालसा है, एक आपकी विरक्त हैं, खालसा विरक्त, उसके बाद में उत्तरादे, खालसा विरक्त उत्तरादे, और आपकी जो हैं खाकी, और आपकी हैं नागा। तो ये 5 हैं जो आपकी क्या है, दादू पंथ की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू, यानी कि 25 मैंने पहले पार्ट में करवा दिए थे। उसके बाद में इस पार्ट के अंदर मैंने आपको 26 से 50 तक क्वेश्चन कराए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती है। और इस वीडियो के एंड में सभी एक प्यारी सी फ्रेंड्स कमेंट कर देना, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और दुगनी रफ्तार के साथ में आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।